औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 105 चल रही है और पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 शुरू हुआ है। रुकू नंबर 10 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। 1,24,000 पैगम्बर कम बेश गुज़रे हैं और माजरत के साथ में जो आप बात करने लगी हूँ, मैं किसी ग्रोह किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रख के बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ सिनफ़ नाज़क औरत के मौजू पे बात करना चाह रही हूँ। 1,24,000 पैगम्बर गुज़रे, हमारे मौलाना, हमारे मुफ्ती, हमारे काजी, हमारे मर्द हजरात, एक अनपढ़ आदमी भी खड़ा होकर ये कहता है कि ये वही औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया था, हालांकि उसके पास ज़ीरो इल्म भी नहीं होता। अलमिया सिर्फ इतना है कि हमारी औरत के पास इल्म नहीं है, अगर है भी तो वो दुनियावी इल्म है। PhD कर ली है उसने बेनज़ीर ने, लेकिन अपने हक़ का दिफा वो भी नहीं कर पाती थी। जरदारी ने उसको भी कहा होगा कि ये वो औरत है जिसने आदम को जन्नत से निकाला, ये औरत है। इल्ज़ाम औरत पे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अज़ल्लहुम शैतान, दोनों को शैतान ने बकाया था। वहाँ से बात शुरू करनी है। 1,24,000 पैगम्बरों के किस्से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया और फरमाया कि इस सब में निशानियाँ हैं। तो क्या सारी कौमों ने अपने पैगम्बरों को जुटलाया अलानिया तौर पे? तो क्या हम मुनाफ़िक़त नहीं कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे और ज़ुबान से हम कह रहे हैं कि हम अपने नबी पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं? क्या हम सोचते हैं कि इसमें हम क्या अहद कर रहे हैं? इंतहाई दर्दमंदाना दिल से बात कर रही हूँ, माजरत के साथ। फिर मर्द हज़रात से, मारवी सरमद ने कह दिया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उस पर सब मर्दों ने अटैक कर लिया, हालांकि मानी मकसद मतलब समझे बगैर। मैं नहीं कहती कि वो बहुत पारसा औरत है, लेकिन कहने का मतलब ये कि क्या वो लोग जो औरत पे उंगलियां उठा रहे हैं, क्या उनकी माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? क्या उनकी माएँ बहनें बेटियों को लोग पारसा समझ रहे हैं? और कुछ चीज़ें जो मर्द और औरत की सीक्रेट होती है, उनको कचहरी, पंचायत और महफिल में और अदालतों में और डिस्कस करना मैं नहीं समझती। मेरा इल्म नाकस है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि औरत के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिछले ज़माने की औरत तो अपने आप से भी छुपाया करती थी, और इस ज़माने में मैं कहूँ कि अगर किसी शोहर की औरत से अलहदगी हो गई है तो वो उसके पीरियड डेट्स को या मेंसेस को मेजर नहीं कर सकता कि कितने दिनों में कितना होता है। बात इद्दत की चली, इद्दत सिर्फ औरत को ख़ुद पता होता है। ईमान अल्लाह पर औरत भी रखती है और मर्द भी रखता है। ईमान शरीयत पर औरत भी रखती है और मर्द भी रखता है। अल्लाह ने औरत और मर्द को इकट्ठे अहकामात जारी किए। ये जो अलहदा अलहदा करने वाली बात है, ये एक और बात है, ये जो बाद में हो गई। पीरियड्स के मामले या डेट्स के जो मामला डिस्कस किए जा रहे हैं, मैं फिर अर्ज़ कर रही हूँ कि मेरा पार्टी से कोई नहीं लेन देन। बात ये कि जो पीरियड्स के मेंसेस की डेट चल रही होती है, वो मौका महल की मुताबिकत से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इसका जिक्र फरमाया और कुरूह जिक्र फरमाया। 90 दिन या 4 महीने 10 दिन या 3 महीने 10 दिन बेवा या मतअल्लिका की इद्दत अल्लाह तबारक व तआला ने दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से नहीं फरमाई। और एक बात यह है कि 1 घंटे का भी अगर फ़र्क पड़ जाता है तो ख़ुद किसी को पता नहीं चलता। औरत की फ़िज़िक के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, डाइट के हिसाब से मेंसेस की डेट आगे पीछे हो के फिर पता नहीं चलता कि कब डेट थी, कब कोई बंदा किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकता। किसी औरत को मेंसेस को कटहरे में खड़े करके डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है। और जब मोटरवे पे औरत का हादसा हुआ, उस वक्त तो किसी की गारत नहीं जागी, बहरहाल लिखा गया। और अब मुझे ये समझ आ रही है कि या अब मौजूदा मामलात बहुत संगीन हालात चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करे और बेहतर रास्ता निकाले, हल निकाले।
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कौमों पे आजमाइशें आया करती हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करे, और ये नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जहाँ तक औरत का मामला है, हाजत अलविदा का खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तो यही सीक्रेट चंद एक चीज़ें होती हैं जिनके मामले में औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार बनाया है। अगर औरत प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स कर देता है, तो अब मेडिकल अब आया है, औरत की ज़ुबान से कहा जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर उसके बाद मेडिकल आएगा, और मेडिकल अभी की बात है। उस वक्त औरत की ज़ुबान पे यकीन किया जाता, और औरत को कहा गया कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी को छुपाए नहीं। इसी तरह मेंसेस की डेट है, और उस डेट को 2 दिन 1 दिन 1 घंटे के फ़र्क से भी आगे पीछे होके फ़र्क पड़ता है। इद्दत में ईमान अल्लाह पर औरत भी लाती है, शरीयत को भी मानती है, अल्लाह के सामने उसको भी जवाबदेह होना है, और वो ये समझती है। मेरे ख्याल में मैं अपने ऊपर गुजरे हुए एक हादसे को या एग्जाम्पल कोड करूँगी कि जब बेवा हो गई मैं, तो हक महर को डिस्कस करना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरे अंदर भी ईमान था। समझने की बात है कि क्यों नहीं समझा। तो क्या कोई औरत इतनी पागल हो सकती है कि वो इस दुनिया में चंद, और छोटी मोटी औरत भी नहीं, 6 बच्चों की 8 बच्चों की माँ, वो इस दुनिया में इतनी किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है कि अल्लाह के अहकामात को भूल जाए? अगर मर्द नहीं भूल सकता तो औरत भी। और एक बात मैं कहूँ, बाज़ मामलात में औरतें मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ईमान के मामलात में, इन मामलात में औरतें ज़्यादा मानी रखती हैं। और जो अक्स हस्बैंड किसी का अगर ये गवाही देता है कि उसकी इद्दत नहीं पूरी हुई, तो अक्स हस्बैंड के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है मुअद्दबाना कि जब तू किसी औरत से अलहदा हो गया, तुझे क्या पता कि उसके 3 मेंसेस कब पूरे हुए। हो सकता है तुझे तेरी अलहदगी के बाद वो मेंटली या फिज़िकली डिस्टर्ब हो गई हो, और डिस्टर्ब होने से मेंसेस की डेट्स में फ़र्क पड़ा हो उसको, ये भी तो हो सकता है। उधर तो डेट्स पूरी, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, ये मुझे नहीं पता कि कितनी कब की कैसे डेट है, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि उस पर फिर मर्द को अंदाज़ा नहीं होगा कि औरत की कब डेट हुई। और एक बात दूसरी, किसी डराव धमकाव में आके किसी मर्द की शान नहीं है कि किसी औरत पे कीचड़ उछाल दे। क्या मैं नहीं समझती कितनी बेगैरती की हद है कि औरत की इज्जत को उछाला जाए, और 6 बच्चों की माँ की इज्जत को। बात इमरान खान को नहीं जानती, मैं सिर्फ औरत की बात कर रही हूँ। बात यह है कि अगर किसी को बंद करके 2-4 जूते मार दिए जाए और उसे कहें कि अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर, तो फिर इसका मतलब है वो अपनी बेटी के बारे में भी कर लेगा। बोला नहीं तो मोटरवे हादसे पे नहीं बोला मर्द, और कोई कानून नहीं बना हुआ कोई। मैं समझ नहीं रही हूँ कि कौन से कानून को डिस्कस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान पूरा बनने के बाद इतनी लंबी हिस्ट्री में 70 अबाव हो गया पाकिस्तान, कोई कानून नया नहीं बन सका। इसके किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ को नहीं रखेंगे। कुरान पाक में मुतल्लका औरत और बेवा औरत के इद्दत के अहकामात वाज़े तौर पे ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन वहाँ दिन या महीने या घंटों का हिसाब नहीं ज़िक्र किया गया। औरत की ख़ास एक सीक्रेट चीज़ को औरत का हवाला दिया गया कि इस चीज़ के मुताबिक उसकी इद्दत पूरी होगी, और वो चीज़ औरत के मेंसेस या डेट्स या जो भी आप कहते हैं, पिछले ज़माने के अल्फाज और अगले ज़माने के अल्फाज। बेहया औरत हो गई है, लेकिन मर्द हजरात से अपील है कि औरत को बेहया करे ना, औरत की इज़्ज़त को उछाले ना, औरत को बेइज्जत करके कटारे में खड़ा ना करें, ताकि एक बात जो सीक्रेट थी उसको अल्लाह के सामने उन्होंने जवाब देना था, और सीक्रेट बात को ओपन कचहरी या अदालत में डिस्कस करके बाकी बच्चियों को, बाकी औरतों के सामने क्या मैसेज दिया, क्या हमारे माशरे में औरत महफूज है। फिर बात ये आती है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हो जाता है, तो फिर वो इद्दत के दौरान निकाह नहीं हुआ तो इट मीन कि वो जानी है, और अगर जानी है तो साबित करें 4 गवाहों की मौजूदगी में प्रॉपर कंडीशन में, और अगर नहीं साबित कर रहे हैं तो 80 कोड़े उस बंदे को भी सज़ा होनी चाहिए जिसने पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाया है। मैं फिर अर्ज़ ये कर रही हूँ कि मैं किसी पार्टी से वाबस्तगी का ऐलान नहीं कर रही हूँ, या मैं सिर्फ औरत के हक़ में बात करना चाह रही थी।
मारवी सरमद के मामले में जब औरत को उछाला गया उस वक्त भी मैंने बात की थी। मोटरवे हादसे में जब औरत को पामाल किया गया उस वक्त भी मैंने बात की थी और मैंने ये मैसेज छोड़ा था कि इसके मुताबिक इसके लिए कानून क्या है, कानूनी सज़ा क्या है। लेकिन जवाब मुझे किसी मोतबर हस्ती की तरफ से ये आया था कि अभी तक ये कोई कानून बना नहीं है। कब बनाएंगे कानून? और अगर नहीं बना रहे हैं तो मर्दों को भी उछालें, औरत को भी उछालें, बच्चे को भी उछालें, फिर नहीं तो कानून बनाएं। पढ़े लिखे लोग उस ज़माने के लोग बैठे हुए और अभी तक कानून कोई है ही नहीं जिसके मुताबिक ये डिस्कस किया जाए कि औरत के इद्दत मेंसेस कितने दिन। किसी मर्द हजरत को पता ही नहीं है कि ये दिन कितने कम भी हो सकते हैं, कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं। औरतों की फितरत भी अलग अलग होती है, बाद 22 दिन के बाद, बाद महीने के बाद, मतलब बेगैरती की बातें हो रही हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अल्लाह ने सीक्रेट रखा लेकिन मजबूरी। किसी को मेरी बात को अगर बुरी लगी हो तो इंतहाई माजरत के साथ सॉरी। मेरा मतलब किसी की हक तलफी नहीं बल्कि हक का दिफा करना है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और हर एक की औरत, हर एक की माँ है, हर एक की बहन है, हर एक की बेटी है। हर औरत हर एक की नहीं कि उसको उछाला जाए इस तरह। अगर अपनी औरत को कटहरे में नहीं लाके खड़ा करके इस तरह की बात कर सकते, कल कोई मंगती औरत भी कचहरी, पंचायत और अदालत का दरवाज़ा, काजी का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तकद्दस एक पाकीज़ा हस्ती समझते हैं काजी को। और कल कोई औरत जिस पर जनाब जबर हो, क्या वो अदालत का दरवाज़ा खटका सकती है? क्या वो समझ सकती है कि उसको हकूक़ मिलेंगे? क्या वो समझ सकती है कि उसके हकूक़ पामाल नहीं होंगे? क्या वो समझ सकती है कि उसकी इज़्ज़त महफूज है? अगर नहीं है, एक औरत की नहीं है तो फिर कोई भी माँ, बहन, बेटी इस माशरे में महफूज नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको सियासी इशू नहीं, मजहबी इशू समझ के डिस्कस कर रही हूँ। कहाँ है हमारे मौलाना हजरात, कहाँ है मुफ्ती हजरात? क्या मुफ्ती ने फतवा दिया इस किस्म का? कि अगर नहीं दिया तो अल्लाह के सामने मुफ्ती जवाबदेह है। अगर नहीं दिया तो उस जिसने फतवा दिया या जिसने ये काम, तो क्या वो कुरान पाक को स्टडी कर चुका है? अगर कर चुका है तो पब्लिक के सामने बताए कि किस आयत के रूह से, कुरान पाक की किस आयत की रूह से औरत को कटारे में खड़ा करके उसके मेंसेस को डिस्कस किया जाए। मैं अर्ज़ किया कि प्रेगनेंसी को औरत अपनी ज़बान से कहेगी, अगर बेवा हो गई या तलाक हो गई उसको अपनी ज़बान से कहेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई उसके लिए नहीं कह सकता। ये चंद चीज़ें सीक्रेट रखी अल्लाह तबारक व तआला और तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शामिल किया। मुक़द्दस रिश्ता है। 6 बच्चों की माँ महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं। अगर झूठ है तो फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको 80 कोड़े सज़ा, अगर शरीयत को मानते हैं तो होना चाहिए। शरीयत 80 कोड़े सज़ा, 100 कोड़े सज़ा, संसार की सज़ा का तयन करती है। औरत के मेंसेस को डिस्कस करके, खड़ा करके उससे नहीं हवाले लिए जाते मेरे ख्याल में। और अगर औरत का ईमान नहीं है तो ऐसी चीज़ों को मेरे ख्याल में एक आम बंदा भी यही कहे अल्लाह के हवाले करें। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेना है, सरीउल हिसाब। हम बोलते तो रोज़ हैं इन बातों को, अमल कौन करे? क्योंकि माँ, बहन, बेटी है ही नहीं। औरत तो औरत खलौना हो गई है। सारी के माजरत के साथ अल्लाह हाफिज़।